दुनिया के इतिहास में पहली घटना है भारत में 30 साल बनाम 3 साल एक ऐसी साहसिक निर्णय जो कभी भारत की राजनीतिक इतिहास में कल्पना नहीं की गई। कल कोर्ट में एफिडेविट मैंने फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने और पहली बार हिंदुस्तान में कोई मैनिफेस्टो प्रतिज्ञा पत्र के रूप में 3 साल एक सेवक के रूप में हमने आपसे मांगा, एक बिहार और बिहारी के बेटे के रूप में 30 साल आपने 2 भाइयों को दिया और 30 साल के पहले 40 साल आपने राजनीतिक पार्टियों को दिया। पहली बार राजनीतिक शास्त्र को समाज शास्त्र के रूप में आपके सामने रखा गया। पहली बार राष्ट्रवाद नहीं मानवतावाद की बात के तर्ज पर किया गया। पहली बार राजनीतिक शास्त्र नहीं समाज शास्त्र के रूप में हमने प्रतिज्ञा पत्र लाया। पहली बार कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरी, लिंगायत, बोकलिंगायत, जिन्ना, जिग्नेश, पट्टेदार, अल्पेश, मंडल, कमंडल, हिंदू, मुसलमान, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, एसटी, एससी, आरक्षण, जैसी काले शब्द को मैंने बिहार से उखाड़ने का संकल्प लिया इस प्रतिज्ञा पत्र के। हम बिहारी हैं। विश्व के इतिहास में हम तब भी हमारी संस्कृति दुनिया की श्रेष्ठतम संस्कृति, तब भी हमारी मानवतावादी सोच वसुधैव कुटुंबकम की, सर्वधर्म समभाव का, सार्वभौमिकता के नैसर्गिक दर्शन का, शिव का, कृष्ण का, बुद्ध का, नानक का, राम का, रहीम का, मोहम्मद का, लोरी का, सलेश का, च्वरमल का, बिरसा मुंडा का, ज्योतिबा फूले का, पेरियार का, बाबा साहब अम्बेडकर का, भगवान वाल्मीकि का, एक ऊंचे चरित्र और दिव्यता के साथ मैंने यह एक बेहतरीन प्रतिज्ञा पत्र समृद्ध बिहार की कल्पना, नालंदा, विक्रमशिला, शून्य, विश्वामित्र, सीतामढ़ी, वैशाली, तपोभूमि, केसरिया, अब वो इतिहास, सूर्य का वो तपो मंदिर, बाबू वीर कुंवर सिंह, शेरशाह सूरी, राष्ट्रकवि दिनकर, विद्यापति कवि, सुन से शिखर जाने वाला बिहार, मगध के इतिहास जो दुनिया में समृद्ध भारत और विश्व की कल्पना किया था, राजा अशोक, कर्ण की भूमि, भोजपुरी, मिथिला, अंगिका, मगही का उत्कृष्ट रिश्ता, का हो काल चल बा नीक छी न प्रणाम करे छी, ठीक बानी ने रहो हमर प्रणाम स्वीकार करी, कथी कहत प्रणाम ले ली कि रे की हाल ठीक चल न प्रणाम करे छियो। ये जो विचित्र संगम है भाषाओं का, ये सिर्फ
पूरी दुनिया में बिहार के पास है। और हमने बिहार को कहां पहुंचा दिया। मैं बहुत क्लियर आपके सामने इस प्रतिज्ञा पत्र का शुरू करता हूं। जनाब, इसको खोलना नहीं है। ये प्रतिज्ञा पत्र है 30 साल का एक शासन, जिन्होंने अभाव में जीने पर मजबूर किया और हर व्यक्ति को डर पैदा किया। क्या है ये प्रतिज्ञा पत्र? ज्ञान, परिश्रम और संघर्ष की भूमि को आपने जाति, हिंदू, मुसलमान, बैकवर्ड, फॉरवर्ड समाज को कभी बुरा बात, कभी दलित, महादलित, कभी माय, कभी पिछड़ा, पिछड़ा, दोनों भाइयों ने जमकर रिश्तों के तार किए। इस मिट्टी का जन्मा हर व्यक्ति प्रतिभा का धनी है दुनिया में। यह वही बिहार है जहां से IAS, IPS, प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक ज्ञान का पुरोधा, भारत की उच्च शिक्षा, नालंदा और विक्रमशिला का वो धरती, राजगीर की तपोभूमि, संत ऋषि महर्षियों का वो संगम, दुनिया का 21 नदियों का मिश्रण, जो हमें वरदान देता था, आज अभिशाप बना दिया। संपन्न, समृद्ध, महान सभ्यता वाला बिहार राजनीतिक भेंट चलकर भुखमरी और आज अपराधी, माफिया और भ्रष्टाचार की छवि बन गई। 30 साल ऐसे हाथों में जहां बाढ़, अपराध, बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य, बेटियों की सुरक्षा, घरेलू उत्पादन 2,900 रुपये से भी कम, मानव सूचकांक, डरा हुआ इंसान और अभाव में रहने वाला इंसान खुद की प्रगति और परिवार को नहीं निर्माण कर सकता, तो सुशासन बाबू और महागठबंधन के लोग बिहार का निर्माण और समाज का निर्माण कैसे होगा? दिशा देने के लिए जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध। जन सेवा, गरीब, अमीर, जात पात, मैं बहुत क्लियर आपको बता दूं, मैं जीवन में जब तक जिंदा रहूंगा किसी भी परिस्थिति में लिंग, भाषा, क्षेत्र, जाति, धर्म, मजहब पर आधारित न तो किसी व्यक्तियों को आजादी दूंगा, न मेरी पार्टी उस नींव पर होगी। उसी दिन मैं अपने राजनीतिक जीवन से अलग होऊंगा। मेरे लिए सिर्फ बिहार और बिहारी इंसानियत, मेरे लिए कंप्लीट मानवतावादी सोच होगी। 2020 का चुनाव प्रतिज्ञा जात पात से बहुत दूर, हाईकोर्ट के प्रमाण पत्र रिद्धि के साथ मैं एक बात स्वर्ण समाज से सरकार बनने पर यह मैं विश्वास दिलाता हूं, आप इस्तेमाल हुए हैं सभी लोग। मैं मुस्लिम समाज और दलित वर्गों से कहना चाहूंगा, मेरे जीवन की प्राथमिकता है आपकी आर्थिक आजादी, आपकी शैक्षणिक आजादी। आप किसी अभाव और डर में ना जिए। आप इस मुल्क के सबसे पहले पंक्ति के नागरिक बने। आप मेरे लिए ईश्वर के तुल्य, देव तुल्य। मैंने आप में ही सब कुछ देखा है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग समाज हो या दलित या ऊंची जात, यदि मेरी सरकार बनेगी तो हर वर्ग से एक डिप्टी सीएम हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 2 डिप्टी सीएम, ऊंची जाति वर्ग से 2 और हर वर्ग से 1 डिप्टी सीएम हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो संकल्प 6 महीने के अंदर, ये संकल्प है मेरा, भ्रष्टाचार ब्लॉक से लेके अस्पताल, स्कूल से लेके, जो दुनिया का सबसे ज्यादा पाप जो घटना घटित हुई है, दुनिया में इससे ज्यादा घटना कुछ नहीं हो सकती। यानी 6 महीने के अंदर बिहार में भ्रष्टाचार
दलाली प्रथा, अपराध, बालू माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया, यदि बिहार को शून्य पे नहीं लाया तो 6 महीने के 1 दिन बाद मेरा रिजर्वेशन गवर्नर को होगा। यह भी मेरे प्रतिज्ञा पत्र में, हमेशा याद रखिए। मेरे प्रतिज्ञा पत्र में साफ है, जिसके हाथ में पत्थर है, जो उन्माद की बात करता है हिंदू मुसलमान की, वो सिर्फ नेता और पदाधिकारी बनने की। 1 साल के अंदर हम बिहार के प्राइवेट रूम को छोड़कर पदाधिकारी, ठेकेदार, दलाल, जो लोग काम करते हैं सरकारी यंत्र का, सरकार और नेता के घर के बाहर, ऑफिस में, कार्यालय में, और हर 4 पोल के बाद सीसीटीवी कैमरा मैंडेटरी करेंगे। सभी व्यापारी भाइयों को 1 कैमरा, जिसकी वैलिडिटी डेट 4 महीने की होगी। सरकार 4 महीने के अंदर उस कैमरा के एक चीजों को ले सकती है। यदि आप उसको मिटाएंगे तो आपका हम कैंसिल करेंगे। और जो सीसीटीवी कैमरा में जिस व्यक्ति के हाथ में पत्थर या किसी बच्चियों को छेड़ते, किसी दुकानदार और व्यापारियों को धमकाते, उसकी आजादी में दखल देते, किसी जाति, कोई जाति, धर्म, मजहब, वो हिंदू मुसलमान की को भड़काते किसी नेताओं को कैद हो गया, तो सबसे पहले मेरी सरकार जिस दिन आएगी, एक बिल आएगी, और वो बिल होगा बिहार के सामाजिक सौहार्द और संस्कृति में दखल देने वाली कोई भी उत्पात पहुंचाने वाला जाति, नेता, वर्ग, अपराध, उसकी बिहार सरकार के द्वारा देने वाली सारी सुविधा हम बंद कर देंगे। एक भी सुविधा उन्हें नहीं मिलेगी, न तो बिजली का, न तो पानी का। वोटर लिस्ट से उसके नाम खत्म होंगे और वह व्यक्ति किसी भी कीमत पर पंचायती राज चुनाव के हकदार नहीं होंगे। ये सब लड़कियों की शादी के लिए 0% पर अभिभावक को 10 लाख रुपया तक का लोन दिया जाएगा, जिसमें बेटियों की विवाह अभिनव बिना किसी लोन लौटाने का अवधि 5 वर्ष होगा, ब्याज और सूद के बगैर। बिहार के हर खिलाड़ी जो नेशनल स्तर पर टॉप 5 में होगा, खेल क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहन मिले, इसके लिए भारतीय टीम का हिस्सा स्वर्ण पदक जीतकर हिंदुस्तान को जो मांग बढ़ाएगा, उसको कंपलसरी सरकारी नौकरी 1 to 5 में 3 साल के अंदर बाढ़ से मुक्ति नहीं होगी तो 3 साल के 1 दिन पहले मेरा रिजर्वेशन। हर महीने के 28 तारीख को बीपीएल परिवार को 50 किलो चावल, 20 किलो आटा, 10 किलो आलू, 2 किलो दाल, 2 लीटर सरसों तेल 28 तारीख को पहुंच जाएगा, बिना किसी जाति, धर्म और मजहब के। बिहार के सभी पुलिस स्टेशन में उर्दू विशेषज्ञों की भर्ती, उर्दू अनुवादक, उर्दू टाइपिस्ट, हर ब्लॉक पर स्तर पर भर्ती, सभी कार्यालय विद्यालय में बिहारी विद्यालयों में प्राथमिकता दी जाएगी। संस्कृत और उर्दू को शिक्षा में प्राथमिकता देंगे। प्राथमिक शिक्षा में हाई स्कूल तक मैथिली अनिवार्य, भोजपुरी अनिवार्य। बिहार में जो भी एग्जाम होगा उसमें मैथिली की प्राथमिकता हमारी और भोजपुरी की प्राथमिकता हमारी। चूंकि अभी अष्टम सूची में नहीं है, इसलिए मैथिली की प्राथमिकता हमारी होगी। बेटियों से छेड़खानी करने वालों को तुरंत, जैसे ही सीसीटीवी में आएगा, छेड़खानी या बड़े अपराध करने वालों को 2 सप्ताह के अंदर दंडित किया जाएगा। दंड की प्रक्रिया लेट न हो, इसके लिए जिला में एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा। हर जिले में 2.5 साल के अंदर ब्लॉक और जिला मुख्यालय में अस्पताल में सुपर स्पेशलिस्ट तकनीकी लैस, 3 साल के अंदर हर अनुमंडल में 300 बेड का अस्पताल निर्माण। भूमिहीन परिवार और दिहाड़ी मजदूर बट्टेदार को टीबी, कैंसर, हार्ट और किडनी का इलाज मुफ्त कराया जाएगा। साथ साथ जो डॉक्टर जांच लिखेंगे, जांच इस बीपीएल परिवार को हम फ्री करेंगे। उसमें अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई इसमें किसी चीजों में नहीं होगा। किसानों को उनकी लागत पर कम से कम 50% लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाएगा। एमएसपी को आते ही 72 घंटे के अंदर बहाल करेंगे। किसानों के अनाज को कोऑपरेटिव के द्वारा हम खरीदेंगे। सरकार किसान से डायरेक्ट खरीदारी करेगा, किसान को बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कृषि आधारित उद्योग, आटा मिल, चीनी मिल, तेल मिल, दाल मिल, बिस्कुट कारखाने, बेकरी, फल रस कारखाने, फल प्रसंस्करण उद्योग, अचार बनाने, डेयरी उत्पाद, कागज निर्माण आदि इकाइयों को गांव और ब्लॉक को सौंपा जाएगा, जहां कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो। बिहार में सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर फिल्म सिटी का निर्माण,
बिहार में शूटिंग के लिए सब्सिडी पर दी जाएगी और हर जिले में भारत का बेहतरीन स्टेडियम बनेगा। भारत का सबसे ज्यादा खेल कुश्ती को, कबड्डी को, तैराकी को हम पहली प्राथमिकता देंगे, वॉलीबॉल को हर परिस्थितियों में। ये मेरा सिर्फ आप जो देख रहे हैं छोटी सी बात, मैंने 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार में लगाएंगे, बिहार को इन्वेस्ट फ्रेंडली बनाएंगे, फ्रेंडली इन्वेस्ट होगा। हमारा जो जीएसटी होगा उसको हम कंप्लीट रूप से भारत सरकार को छोड़ देंगे ताकि दुनिया का हर व्यापारी को कोई इनकम टैक्स में हम भारी छूट देंगे। इन्वेस्ट करने वाली कंपनियों को जमीन हम अधिग्रहण करेंगे तुरंत 4 महीने के अंदर। रॉ मटेरियल और लेबर सब में सरकार पूरी मदद करेगी, कर में छूट देगी, उसकी भरपाई सरकार, केंद्र सरकार मिलने वाली जीएसटी से करेगी। सीमांचल में होने वाले पक्का से जुड़े फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री 1 साल के अंदर बिहार के अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए मेरे लिए प्राथमिकता होगा। फिश हब बनाएंगे, फिश बॉल का हब बनाएंगे दुनिया में, मखान वो दुनिया हम ले जाएंगे। बिहार के अलावा फार्मा इंडस्ट्री का हब बनाएंगे हम, फार्मा इंडस्ट्री को, पोल्ट्री जो हम बिहार को फार्मा इंडस्ट्री का हब, शिक्षा का हब 2 साल के अंदर, उत्तर बिहार को फिश बॉल और वॉर का हेरिटेज किसी भी कीमत पर, आप इस बात को समझ लें, वॉर हेरिटेज पर्यटन को बढ़ावा देंगे जो दुनिया आएगी और उस पर्यटन से हम लगभग इस बिहार के 5 करोड़ बेरोजगार यूथ को हम रोजगार देंगे। रोजगार मेरी प्राथमिकता होगी। 6,000 रुपया जब तक रोजगार नहीं देंगे हम इंटर से एमए किए हुए बेटी और बच्चों को उनकी तनख्वाह जाएगी। 18 सालों तक किसी भी जात और वर्ग के बच्ची और बच्चों को मजदूरी करने का कोई राइट नहीं होगा। वो पप्पू यादव का बेटा जहां पढ़ेगा उस तरह के स्कूल में, हॉस्टल में 1 साल के बाद उसकी एडमिशन, जब तक 18 साल वो पढ़ेंगे 4,000 रुपया मेरी सरकार परिवार को देगा। 2 साल के अंदर स्कूल और वो दुनिया का सबसे बेहतरीन स्कूल जहां पर डीएमएसपी नेता पदाधिकारी का बेटा कंपलसरी होगा हर कीमत पर। मैं आपको बहुत क्लियर इस मामले में बता दूं, एक भी 40 मेडिकल कॉलेजों में कुछ भी नहीं, 1 नंबर पर नहीं, 50% चिकित्सकों का, 71% नर्सों की सीट खाली है, 57। मैं 73,000 एलिमेंट्री स्कूल, 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों की पद खाली है। आश्चर्य होगा आपको कि हम दुनिया में कहां हैं, उसको मैं ना करते हुए सिर्फ मैं आपको बहुत बेहतरीन चीजों को, प्रवासी मजदूरों को 2 साल के अंदर बिहार से बाहर नहीं जाने देंगे, ये मेरा संकल्प है। इंटायर प्रवासी मजदूरों 28 तारीख को जो मैंने वादा किया है और उसकी रोजगार की गारंटी, दर दर भटकने दिवस बिहारी नीतीश के लिए गर्व हो सकता है, मेरे लिए नहीं। मेरी पहली प्राथमिकता बिहार मजबूरी में नहीं बनेंगे प्रवासी मजदूर। इस बात को मैंने आपको बहुत ही क्लियर रूप से, बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको आश्चर्य होगा, बीपीएल सूची महत्वपूर्ण है, उसे रिव्यू करेंगे हम, जो है मेरे में है वो है। बिहार में कृषि उपज खरीद के लिए मंडी सिस्टम, कोल्ड स्टोरेज और बाजार समिति का 2006 में बंद कर दिया गया था, उसको हर परिस्थिति में हम उसको बहाल करेंगे। आपको आश्चर्य होगा, नीतीश कुमार जी का ये काला चिट्ठा है NH 57, 2018 में 274 करोड़ का लगभग 300 करोड़ हो गया, अभी तक पूरा नहीं हुआ। 125 किलोमीटर लंबी पटना गया, जो भी अभी तक 2265 करोड़ का था, बाद में 9% अभी तक मात्र काम हुआ है। आरा मोहनिया की स्थिति 500 करोड़ का टेंडर, लगभग यही स्थिति है। NH 104 जियो चकिया से होते हुए मधुबनी जिला के नमिया तक जा रही है, 2015 में काम पूरा होना था, अभी तक नहीं हुआ।
इंडो नेपाल बॉर्डर रोड का टेंडर 2012 में हुआ था, जो अभी तक नहीं हुआ। बेगूसराय से कटिहार जोड़ने वाली सड़क बीरपुर से बीरपुर, जो अभी तक नहीं हुआ। अब नए पुल के शिलान्यास की बात प्रधानमंत्री, अगर बिहार की अर्थव्यवस्था की बात करें तो मात्र 3,500 2,802 प्रति माह है, वो मैंने पहले कह दिया। 12% लोग नौकरी करते हैं। बिहार में कृषि में रोजगार की स्थिति, कृषि वाणिज्य में मतलब 44.6%, कंस्ट्रक्शन में 17.1%, थोक व खुदरा बेकार मैकेनिक में 12.3%, मैन्युफैक्चरिंग में 9.3%, पुरुषों से अधिक 53.6% महिला कृषि वानिकी मछली के कारोबार में रोजगार पा रही है। शिक्षा क्षेत्र में 25.7% महिला मात्र रोजगार पा रही है। 33.9 स्वरोजगार करने वाले लोग अकेले ही कोई ना कोई काम बिहार में कर रही है। बिहार में 14वें वित्त आयोग की अवधि में शिक्षा पर व्याकुल वृद्धि, इसको अकाउंटेबिलिटी समझिए। चाइल्ड राइट ऑफ यूथ सीआर द्वारा संयुक्त अध्ययन के अनुसार 2014-15, 2017-18 कक्षा 1 से 12 52% बढ़ा है, किंतु कुल बजट के मतवासमान वितरण में 68% शिक्षकों के वेतन पर खर्च किया गया। 77% शिक्षक मैट्रिक से 77% शिक्षक मैट्रिक से। मैं नियोजित संविदा जैसी सारी चीजों को 6 महीने के अंदर खत्म करूंगा। वित्त रहित प्रोफेसर, गेस्ट फैकल्टी प्रोफेसर, हर परिस्थितियों में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा और निविदा संविदा पर बहाली नहीं होगी। एग्जाम होगा 1 महीने में, 1.5 महीने में रिजल्ट होगा, 2 महीने में हम एग्जाम के बाद वो नौकरी ज्वाइन करेंगे। हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रेलवे की तरह 1,32,000 नौकरी के बाद कुछ नहीं करो। 58% स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं है। स्कूलों में 8,600 लगभग मिडिल स्कूल नहीं है, 6,500 से ऊपर हाई स्कूल नहीं है। अब नीतीश कुमार जी पुल निगम, भवन निगम 60 घोटाले किए हैं। हम जिस दिन आएंगे, मैं आपको 4 बात कह देता हूं। वो एनजीओ जो फर्जी एनजीओ है वो 3 महीना के अंदर बंद होगा। नीतीश कुमार के द्वारा लाया हुआ जितनी निगम बनाई गई है, पुल निगम, भवन निगम, इसको हम कैंसिल करेंगे और पूरी जांच करेंगे इस निगम के द्वारा किसी भी चीज को बनाए हुए, हर परिस्थितियों में। जेब के 1 रुपये पर नजर किसी की नहीं होगी। और हिंदुस्तान में जो व्यापारियों को सम्मान कहीं नहीं मिला, मैं आपको वचन देता हूं, बिहार का हर शहर 12 बजे रात तक खुलेगा 6 महीने के बाद। लड़कियां हो सकता है नीतीश जी के लिए और नरेंद्र मोदी जी के लिए बच्ची और हमारी बहन और बिहारी सस्ती हो। नोएडा 15 साल के बाद पटना और हाजीपुर नोएडा याद आया। 15 साल के बाद नीतीश जी अपना डीएनए भूल गए। नीतीश जी के पास बोलने के लिए ऐश्वर्या, सुशांत, रामलखन सिंह का पोता और सिवाय लालू यादव के गाली के कुछ नहीं। नीतीश कुमार जी 15 साल बनाम 15 साल ये लड़ाई है इस बिहार के युवाओं की, बिहारियों की। आपकी लड़ाई 15 में जो लालू यादव जी से समझौता किए थे, उसके बाद 5 साल आपने हरियाली यात्रा, जल नल योजना, 7 निश्चय योजना, शराब। नरेंद्र मोदी जी, आपके बीजेपी के कितने नेता शराब में पकड़ाए हैं, एडवर्टाइजमेंट उतार दीजिए। सबसे ज्यादा रेवेन्यू की क्षति एक तो हमने लूटा, एक हमारे ही पैसा बाहर गए और अधिक पैसे में हम शराब खरीदे।
परिवार को बर्बाद करने में आपकी डबल इंजन की सरकार की भूमिका सबसे ज्यादा है। 5,32,000 जो सीट है वैकेंट, उसको 2 साल के अंदर हम सरकारी सीट को भरेंगे हर परिस्थिति में। और बांग्लादेश के तट पर माननीय यूनुस बाबू ने जिस अर्थव्यवस्था के साथ गरीबी समाप्त करने का संकल्प लिया, आज हम अपने इस 30 साल बनाम 3 साल की इस यात्रा, जो हमारी प्रतिज्ञा यात्रा गांव-गांव तक जाएगी, हर व्यक्ति तक, यह किताब हर व्यक्ति के हाथ में होगा। दुनिया का पहला इतिहास, कोई एक व्यक्ति, एक परिवार, जो ये जनाधिकार परिवार बैठा है, ये बिहार का सेवक और बेटा है और बिहार के हर घर की जिंदगी को मुस्कुराना चाहता है। इसीलिए हम इस संकल्प के साथ आज हमने इस समृद्ध बिहार की कल्पना के साथ इसका विमोचन किया है। लोग मैनिफेस्टो लाते हैं, लोग ट्विटर करते हैं, लोग जात पात को देखते हैं, लोग आज भी 30% बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करते हैं। आज भी जब युग विज्ञान और अध्यात्म में दुनिया में गया तो लोग बिहार को जाति का कोर बना के रखे हुए हैं। गठबंधन की गंदी राजनीति, जाति व्यवस्था और के आधार पर मैं आग्रह करूंगा महागठबंधन से, एनडीए ने क्या किया मैं उस पर नहीं जाऊंगा। आप दलित और मुसलमान का नाम लेना बंद करिए। मुसलमानों को यह कहना कि बीजेपी आ जाएगा, बीजेपी 15 सालों से है, बीजेपी अटल जी और नरेंद्र मोदी है, आएगा नहीं। आप ये बताइए कि आपने कितने एजुकेशन दिए, कितनी पढ़ाई आपने की, कितना नौकरी दिया, ये सवाल है। और मैं एनडीए को कहूंगा, ऊंची जाति समाज को लालू यादव से डराना बंद करिए। लालू यादव की भूल और गलतियां थी जिसको बिहार की जनता ने सजा दी। आपने जितना अपमान किया है ऊंची जात का, और जितना बैल के तले लालू यादव के नाम पर आपने उसे डराया, एक तरफ महागठबंधन मुसलमान और दलितों को डराती है और दूसरी तरफ एनडीए ऊंची जात को, अत्यंत पिछड़ों को डराती। अत्यंत पिछड़ों की तो जिंदगी तबाह कर दी, जो 21 से 22% है, और 19% दलितों को तो ये परजीवी समझते हैं। मेरा संकल्प है कि हम 3 साल में एशिया का नंबर 1 बिहार बनाएंगे, बाढ़ से मुक्ति देंगे। 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 15 महीना, 2 साल और 3 साल। 3 साल के अंदर इस प्रतिज्ञा पत्र के समृद्ध बिहार के एक लाइनों की कार्यान्वयन नहीं हुआ तो मेरा इस्तीफा गवर्नर हाउस में ये है मेरा प्रतिज्ञा पत्र। पहली बार दुनिया की घटना में मैं बिहार में किसी भी तरह की राजनीतिक पृष्ठभूमि में कभी नहीं आऊंगा। पारिवारिक और सामाजिक धारा लगा रहेगा। राजनीतिक जीवन से मैं आपके सामने संकल्प लेता हूं, प्रतिज्ञा लेता हूं कि आप 30 साल देखा, 70 साल किसी और को देखा, 30 साल आपने कभी बाहरी को कहीं ले गए। ये इतिहास कोसी सीमांचल का, कभी एमजे अकबर तो कभी नवादा से सादुद्दीन, तो कभी मुफ्ती साहब, तो कभी मध्य प्रदेश के लोग, तो कभी छपरा के लोग, तो कभी नालंदा के लोग, कभी इसके लोग, सबको आप ले जाइए। बिहार हमारा है, लेकिन काबिल लोगों को न ले जाइएगा। भारत हमारा है। क्या बात? आप उनको ले गए जब आपके पास काबिल बेटा था तो उसको लात मारे मधेपुरा, मिथिला, कोसी के लोग। आप उसको ले गए जो छपरा और सिवान, गोपालगंज को लात मारा, जो छपरा के बाढ़ गोपालगंज के पुल टूटने पर ना जाए, और जो अपनी जमीन
गोपालगंज को ना बना सके और जो कभी एमएलए का चुनाव नालंदा से ना जीत सके, वह भी मधेपुरा, सहरसा, किशनगंज को देखता है, मिथिला को देखता है। मिथिला, उत्तर बिहार, कोसी बिहार और मगध का इतिहास में विशेष पैकेज मगध को और विशेष पैकेज मिथिला को आते ही 6 महीने के अंदर देकर मैं संकल्प लेता हूं, 1 साल के अंदर मगध के हर खेत में पानी नहीं पहुंचा और बिना आर्सेनिक और आयरन के हर घर में पानी नहीं पहुंचा, तो उस दिन भी पप्पू यादव का रजिस्ट्रेशन होगा। जो सिंचाई, यदि शाहबाद हमारी धान है, मिथिला मेरा मकान है, मगध मेरा पान है, यदि कोसी मेरा पहचान के साथ मक्का है और उत्तर बिहार यदि मेरा माछ है और 1800-1400 किलोमीटर चलकर बिना भूखे प्यासे लाठी गोली खाने वाला नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, यदि बिहारी को गाली और मारते हो गुजरात में, अब गुजराती भी मुख्यमंत्री नहीं होगा, अब बिहारी मुख्यमंत्री होगा। गुजराती आकर के मुख्यमंत्री का सपना मत दिखाइए। बिहार को औकात है अपने बेटा को चुनने का। गुजराती चेहरा ले जाइए गुजरात में, अब यहाँ चेहरा होगा बिहार का बेटा। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। भारत के लोग कहीं राजनीति करें, लेकिन हे मिथिला, कोसी, सीमांचल के लोग कम से कम शिखंडी, कायर और कमजोर लोगों से तो बचें। मेरा इस पे कुछ नहीं कहना कि आप किसको बनाए, लेकिन कम से कम अपने कोख में 9 महीना पालकर अपने ही हाथ से गला ना घोटें। बिहार के निर्माण का संकल्प। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। कुछ पूछना हो?